करके उन्होंने ये किया है। तो एक तरह का इंटरेक्शन जो हमारे जो पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता है उनके साथ मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर पे भी कुछ जानकारी मिली क्या, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है और जानकारी भी होती है। बिल्कुल, कुछ वहाँ से जानकारी कुछ मिली है। कुछ जगह उन्होंने कहा कि शुरुआत में थोड़ा सा वो था, लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं। वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है और ये फीडबैक ऑलमोस्ट सारे जगह से ये फीडबैक आ रहा है। मंत्री ने परिवारवाद का जिक्र किया तो तेजस्वी यादव ने जो है पलटवार किया है और कई एनडीए नेताओं का जिक्र करते हुए, फोटो डालते हुए कहा यही परिवारवाद है एनडीए के अंदर। देखिए, परिवारवाद मुख्यमंत्री जी के लिए हमेशा एक मुद्दा रहा है और मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे। आज भी उन्होंने ये अपने संवाद में ये कहा है कि उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे राजनीति में नहीं बढ़ाया। शायद कोई नाम भी नहीं जानता होगा कि उनके परिवार में जो राजनीति में आसपास भी उनके नहीं रहा है। ये बात उन्होंने आज भी कही है और जो बात वो कर रहे हैं उसमें तो दिखाई पड़ रहा है ना भाई, परिवारवाद का क्या मतलब है। हो सकता है एक परिवार का आदमी का दूसरा कोई आदमी आ करके टिकट ले ले, लेकिन एक परिवार ऐसा जो खुद ही टिकट डिसाइड करता हो, खुद ही टिकट बांटता हो, खुद ही पूरा पार्टी चलाता हो, पूरा मालिक पार्टी का वही हो। वो उस बैकग्राउंड में बात कर रहे थे कि जितने लोगों को टिकट दिया गया है आरजेडी में, जो लोग टिकट लेके गए हैं या जो लोग राजनीति में हैं, तो परिवार के बाद ही जब 4, 5, 6 फोटो लग जाता है उसी के बाद किसी का नंबर आता है। यही ना सच्चाई है। शुरू में आप 4 फोटो नहीं लगाए तो आपको जगह नहीं मिलेगा वहाँ। पहले 5 फोटो लगाइए, उसके बाद ही किसी का, कितने भी सीनियर नेता हो, उस परिवारवाद की बात करते हैं। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया सर, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है और अभी तक देखा गया है कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है, जो गारंटी दी है, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगा है जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो पावर मिलेगा और उससे जो लोगों का बिजली का खपत होगा, तो एक तो ग्रीन एनर्जी हो गया और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये हो जाएगा कि उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा या बहुत मिनिमम पैसा लगेगा। और जो उन्होंने गारंटी दिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी इंडिया अगले 5-10 साल में हो जाएगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बिहार के लिए नौकरियां देंगे। उनके पास विभाग क्या क्या था याद कीजिए आप। उनके पास विभाग था स्वास्थ्य, उनके पास विभाग था पीडब्ल्यूडी, उनके पास विभाग था रूरल रोड, उनके पास विभाग था पर्यटन, और भी विभाग होगा। इस विभाग में कितना नौकरी दिए 17 महीना में? पूछिए जाकर के। 17 महीना मौका था, जितना विभाग, वो आधा विभाग तो खुद रखे हुए थे, उन सब विभागों में कितनी नौकरी दी, कितना लोगों को रखा। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात है, मैं उन विभागों की बात कर रहा हूँ जिसका जो विभाग डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री जी के पास उस समय था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और शिक्षा विभाग में हम लोग टाइम एंड अगेन बोले कि सरकार में मुख्यमंत्री पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये तो जानकारी होना ही चाहिए। वो डिसाइड करते हैं, उनके कलम से डिसीजन होता है। तो जब मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया, शिक्षा विभाग में आज से चल रहा है। और तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, अभी जो मंत्री हैं विजय चौधरी, बताए कि जब उनके मंत्री ऑफिस जाना बंद कर दिया शिक्षा विभाग में, उसी समय जा कर के फाइनली बहाली हुई। तो ये तो सामने में है। और जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है 10 लाख नौकरी, कुछ व्यवहारिक बात होना चाहिए। हम को पता है कि हम नहीं आ रहे, हम कुछ भी बोल दें, हमको कौन क्वेश्चन करने वाला है, वो बात हो जाती है ना। सर, एक दिलचस्प चीज़ देखी जा रही है सर कि जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया, आरजेडी ने अलग, समाजवादी पार्टी ने अलग, लेकिन एनडीए की तरफ से सिर्फ बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है। इसको कैसे देखते हैं? ना, बिल्कुल सही है। और लार्जली ये एक चुनाव लोकसभा का चुनाव है। अब ये बताइए कि जब एक रूपता उनका, इससे आप जज कर सकते हैं कि ये जो गठबंधन है कैसा चल रहा है। आज तक सारा सीट का डिक्लेयर नहीं हुआ। रायबरेली, अमेठी जैसा प्रेस्टिजियस कांग्रेस का सीट आज तक पता नहीं लोगों को कौन कैंडिडेट है। बिहार में आज भी बहुत सारा सीट ऐसा है जिस पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, नॉमिनेशन चल रहा है। और इसी तरह वो अपना अपना एजेंडा तय करके कर रहा है। तो उनको पता है कि 2024 में कुछ होना नहीं है, तो जिसको जो मर्जी अनाउंस करके निकल जाओ। और